बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक शंकर नाम का नाई रहा करता था। शंकर के पिताजी भी एक नाई ही थे। शंकर बहुत चालाक और चतुर था। वो अपने ग्राहकों से पैसा बटोरने में माहिर था। पूरे गांव में उसकी अकेली नाई की दुकान थी, इसीलिए वो अपने ग्राहकों से अपनी मर्जी के पैसे वसूला करता था। गांव वाले बाल कटवाने के लिए उसकी मर्जी का पैसा देने को मजबूर थे, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक और कोई नाई की दुकान नहीं थी। शंकर बाल काटने के अलावा भी अपने ग्राहकों से पैसा बटोरता था। जैसे अगर किसी का रंग काला है तो वो उसे उपटन बना कर देता था और उसे कहता था कि इस उपटन को लगाने से वो बहुत गोरा हो जाएगा। उसके गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत दौलतमंद था। उसका नाम दास था। दास का रंग बहुत ही काला था, इसीलिए सब उसे कालीदास कहकर पुकारते थे। शंकर कालीदास को भी अपना बनाया हुआ उपटन बहुत महंगे दामों में बेचता था। वो कालीदास से कहता था कि इस उपटन को लगाने से उसका रंग गोरा हो रहा है। शंकर ने अपने कुछ मित्रों को भी कह रखा था कि वो भी कालीदास को यही बोलें कि उसका रंग गोरा हो रहा है। उसके मित्र ऐसा ही करते थे और कालीदास ये समझकर बहुत खुश होता था कि वो अब गोरा हो रहा है, हालांकि उसका रंग पहले से भी काला हो गया था। एक दिन कालीदास शंकर की दुकान पर बाल कटवा रहा था। बाल कटवाते समय उसने शंकर से कहा, यार शंकर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मेरा रंग गोरा हो रहा है, ये बात सिर्फ तुम्हारे मित्र ही मुझे क्यों बताते हैं, दूसरे क्यों नहीं बताते? अरे वो इसलिए कि दूसरे तुम्हारा रंग देखकर जलते हैं, वो तो तुम्हारी दौलत से भी जलते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेरा रंग गोरा हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि अब कई सुंदर नारियां मुझे पलट पलट कर देखती हैं। अरे क्यों ना देखें, अब तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो गए हो। शंकर की बात सुनकर कालीदास बहुत खुश होता है और वो उसे और भी पैसे देता है। शंकर अपनी चतुराई से काफी पैसे कमा लेता था, मगर वो अभी भी और दौलत कमाना चाहता था। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिससे उसकी दौलत में और भी इजाफा हो जाए। और फिर उसने एक तरकीब सोच ली। एक दिन शंकर के गाँव में दूसरे गाँव से एक आदमी आया। उसने गाँव वालों से पूछा, शंकर की दुकान कहाँ है? मुझे शंकर से गंजेपन के इलाज के लिए तेल खरीदना है। वहाँ काफी लोग बैठे हुए थे, उनमें से बहुत से गंजे भी थे। उन्होंने हैरान होकर उस आदमी से पूछा, अरे क्या शंकर के पास कोई ऐसा तेल है जिससे गंजे सर पर बाल उगाए? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम महादेव है और आज से 1 साल पहले मैंने शंकर से वो तेल खरीदा था। देखो मेरे सर पर अब बाल ही बाल हैं। पहले मैं भी तुम लोगों की तरह गंजा हुआ करता था। अब मैं ये तेल अपने भाई के लिए खरीदने आया हूँ। मेरे भाई के सर पर भी कोई बाल नहीं रहा। मैं शंकर की दुकान का पता भूल गया हूँ। गांव वालों ने उसे शंकर की दुकान का पता बता दिया। महादेव शंकर की दुकान पर पहुंचा और फिर शंकर से कुछ पैसे लिए। दरअसल उस आदमी को शंकर ने ही लोगों के पास भेजा था। शंकर ने ये सारा खेल इसलिए खेला ताकि वो लोगों को गंजेपन का इलाज करने के लिए तेल बेच सके। महादेव शंकर का पुराना मित्र था और बहुत दूर के गांव में रहता था। शंकर ने उसे सारी बात बताकर ही अपने गांव में आने का कहा था। उसकी तरकीब सफल रही और लोगों में ये बात फैल गई कि शंकर के पास कोई ऐसा तेल है जिससे गंजे सर पर भी बाल आ जाते हैं। महादेव शंकर से अपना इनाम लेकर वहाँ से चला गया और गांव के सारे गंजे शंकर से वह तेल खरीदने उसकी दुकान पर पहुँच गए। शंकर ने पहले ही एक तेल बनाकर रखा हुआ था। उसने सबको मुंह मांगे दामों पर वो तेल बेचना शुरू कर दिया। इस तरह शंकर के पास बहुत से पैसे जमा हो गए। उसने अपनी चालाकी से गांव वालों से पैसे बटोर लिए थे। उसके गांव में काफी गंजे थे, सभी ने उससे तेल खरीदा था। चंद महीने ऐसे ही गुजर गए, परंतु तेल लगाने से गांव के किसी गंजे के सर पर बाल नहीं आए। अब उन्होंने शंकर पर धोखा करने का इल्जाम लगाया और शंकर से अपने पैसे वापस मांगने लगे। शंकर ने उन्हें पैसे वापस देने से इनकार कर दिया, जिस कारण गांव के सारे गंजों ने यह मामला गांव की पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। शंकर जानता था कि अगर गांव के मुखिया ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया तो उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और यह गाँव भी छोड़कर जाना पड़ेगा। किंतु वो बहुत चतुर था। जिस दिन पंचायत लगनी थी उसके एक दिन पहले ही शंकर पंचायत के मुखिया से अकेले में मिला।
उसने मुखिया को बहुत सा धन दिया और मुखिया को इस बात पर राजी कर लिया। अगले दिन जब पंचायत बैठी तो गांव के गंजों ने शंकर पर इल्जाम लगाया कि शंकर ने हमें धोखा दिया है और हमें नकली तेल बेचकर हमसे पैसे बटोर लिए हैं। तभी एक गंजा उठकर मुखिया के सामने बोला, मुखिया जी न्याय करो, शंकर को सजा दो। इसने अपनी चतुराई से हम सबको बेवकूफ बनाया है। शंकर, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, इन सब से जरा पूछो, क्या मैंने कहा था कि मेरी दुकान पर तेल लेने आओ? नहीं, असल में दूसरे गांव से एक आदमी आया था। उसने हमें कहा कि शंकर के पास ऐसा तेल है जिससे सर पर बाल उगते हैं। फिर मेरा क्या दोष है? उस आदमी से जाकर पूछे। अरे शंकर की बात बिल्कुल ठीक है। शंकर ने तुम लोगों को नहीं कहा कि उसकी दुकान पर जाकर तेल खरीदो। तुम लोग खुद गए हो और जिस आदमी की बातों में तुम आ गए थे उस आदमी को जाकर ढूंढो और उससे अपने पैसे वसूल करो। वैसे भी अगर तुम लोगों के गंजे सर की जमीन ही बंजर है तो पानी देने वाले का क्या दोष? गंजों के सर पर बाल नहीं उगा करते। मैं गाँव का मुखिया फैसला देता हूँ कि शंकर निर्दोष है। दोषी तो तुम लोग हो जो उस आदमी की बातों में आ गए। मुखिया के फैसले के बाद गांव के सारे गंजे चुप हो गए क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। किसी को भी ये पता नहीं था कि शंकर ने एक दिन पहले मुखिया को ही खरीद लिया था। निर्दोष करार पाने के बाद शंकर अपने घर वापस आ गया। वो बहुत खुश था और उसे अपनी चालाकी पर गुरूर होने लगा था। उसे लगने लगा कि वो जब चाहे अपनी चालाकी से किसी से भी पैसा बटोर सकता है। एक दिन शंकर अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि उसके पास एक साधु बाबा आए। साधु ने शंकर से कहा, पास के जंगल में एक गुफा है, वहाँ मेरी बेटी है। तुम मेरे साथ चलो और मेरी बेटी के बाल काट दो। शंकर ने साधु बाबा से कहा, मैं नारियों के बाल नहीं काटता। ये सुनकर साधु बाबा ने अपनी जेब से बहुत से कीमती सिक्के निकालकर शंकर को दे दिए। शंकर ये देखकर हैरान रह गया कि एक साधु के पास इतने कीमती सिक्के कहाँ से आए, मगर सिक्के देखकर वो लालच में आ गया और साधु के साथ जंगल की ओर जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद ही वो साधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपना बाल काटने का सारा सामान साथ ले लिया था। जंगल तक पहुंचने में उन्हें रात हो गई। जंगल में एक बड़ा पहाड़ था। उसी पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। साधु शंकर को उस गुफा के अंदर ले गया। उस गुफा में बहुत से रास्ते बने हुए थे और कहीं कहीं से रोशनी भी आ रही थी। शंकर और साधु बहुत देर तक उन रास्तों पर चलते रहे। अब शंकर को ये नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो गुफा की एक भूल भुलैया है। साधु शंकर को एक गुफा के अंदर ले गया जहाँ एक नारी बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। साधु ने शंकर से कहा कि जब तुम इसके बाल काट लोगे तो तुम इस गुफा से निकल जाओगे, वरना तुम हमेशा इस गुफा में रहोगे। ये कहकर साधु अपनी जगह से गायब हो गया। साधु को गायब होता देखकर शंकर बहुत बुरी तरह घबरा गया। उसे लगने लगा कि वो साधु इंसान नहीं था और ये नारी भी कोई परी या देवी है। वो नारी शंकर को देखकर मुस्कुराई और बोली, घबराओ नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम मेरे बाल काट दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन तुम मेरे बाल ना काट सके तो तुम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकोगे और यहीं भूखे मर जाओगे। परी की बात सुनकर शंकर बुरी तरह डर गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके सामने परी ही है, क्योंकि उसने साधु को अपनी आंखों से गायब होते देखा था। मगर अब वो पीछे नहीं जा सकता था। उसने अपना सामान निकाला और परी के बाल काटने लगा। जैसे ही वो परी के बाल काटता, परी के बाल दोबारा बढ़ जाते। ये देखकर शंकर बहुत निराश हुआ। परी ने उससे कहा, जब तक तुम मेरे बाल नहीं काटोगे तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। परी की बात सुनकर शंकर को समझ आ गया कि लालच में आकर वो कितनी बड़ी कठिनाई में पड़ गया है। वो जब भी परी के बाल काटता, परी के बाल फिर से बढ़ जाते। ये देखकर उसने अपना सामान एक तरफ रखा और गुफा में से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा। मगर पूरी रात रास्ता तलाश करने पर भी उसे रास्ता न मिला। वो परी के पास आया और उससे कहा, मुझे बाहर जाने दो, मैं एक मामूली नाई हूँ। नहीं, तुम मामूली नाई नहीं हो, तुम बहुत चतुर नाई हो। तुमने लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया है और उनसे पैसा बटोरा है। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। शंकर अगले दिन भी रास्ता तलाश करता रहा
मगर उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो जानता था कि वो उस परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगली रात उसे नींद आ गई। सपने में उसने अपने पिता को देखा। पिता ने शंकर से कहा, बेटा, तुम्हारे सामान में वो तेल भी मौजूद है जो मैंने किसी समय में तुम्हें बना कर दिया था, मगर तुमने उस तेल को कभी आजमाया नहीं। ये तेल मेरी उम्र भर की कमाई है और इससे गंजे सर पर बाल आ जाते हैं। मैंने तुम्हें इस तेल को बनाने की तरकीब भी बताई थी, मगर तुम मेरी मृत्यु के बाद इस बात को भूल गए। ये तेल उस परी के सर पर लगाओ और उसके बाल काट दो, उसके बाल दोबारा नहीं आएंगे। इतने में शंकर की आंख खुल गई। उसने अपने सामान में से अपने पिताजी का दिया हुआ वो तेल निकाला और फिर उसे परी के बालों पर लगाकर परी के बाल काट दिए। इस बार परी के बाल दोबारा नहीं बढ़े। परी ने उससे कहा, तुम इस रास्ते पर चले जाओ, अब तुम गुफा से बाहर जा सकते हो, मगर याद रखना, आइंदा किसी इंसान के साथ धोखा मत करना। ये कहकर परी भी अपनी जगह से गायब हो गई। शंकर परी के बताए हुए रास्ते से गुफा से बाहर आ गया और फिर अपने गांव वापस पहुंच गया। उसने अपने पिताजी की बताई हुई तरकीब वाला तेल बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया और फिर गांव के सारे गंजों को मुफ्त में दे दिया। तेल लगाने से कुछ महीनों में ही सारे गंजों के सर पर बाल निकलना शुरू हो गए। सारे गांव वाले शंकर से बहुत खुश हो गए। अब शंकर बहुत बदल गया था। अब वो किसी से धोखा नहीं करता था। अब वो सिर्फ अपना काम करता था, मगर इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा दौलतमंद हो गया, क्योंकि उसके पिता का बनाया हुआ तेल बहुत बिकता था। अब दूसरे गांव से भी लोग उससे तेल खरीदने आने लगे थे। शंकर को अब मालूम हो गया था कि जो किसी के साथ धोखा करता है, उसके साथ भी एक दिन धोखा जरूर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टूल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।